आज का हमारा टॉपिक बैंक वोकेबलरी के ऊपर है। बैंक तो हम अक्सर जाते रहते हैं। बैंक जाते समय कई वर्ड्स यूज़ होते हैं इंग्लिश में जो जिनके हमें मीनिंग नहीं पता होते। सो आज का हमारा टॉपिक बैंक से रिलेटेड है। सो आज इन्हीं वर्ड्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है जमा करना। जमा करना मीन्स डिपॉजिट। डिपॉजिट जैसे पैसे जमा कराते हैं तो उसे पैसे डिपॉजिट करना कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जमा करने वाला। जो पैसे जमा करवाता है उसे डिपॉजिटर कहते हैं, डिपॉजिटर। नेक्स्ट वर्ड है निकालना। निकालना निकालना मीन्स विड्रॉ। विड्रॉ विड्रॉ करना। नेक्स्ट वर्ड है निकालने वाला। जो पैसे निकलवाता है उसे विड्रॉअर कहते हैं, विड्रॉअर। नेक्स्ट वर्ड है बचत खाता। बचत खाता। बचत खाता मीन्स सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट वर्ड है चालू खाता। एक चालू खाता होता है। चालू खाता को इंग्लिश में करंट अकाउंट कहते हैं, करंट अकाउंट। नेक्स्ट वर्ड है जमा पर्ची। जमा पर्ची जैसे पैसे जमा कराते हैं तो एक स्लिप मिलती है, उसे डिपॉजिट स्लिप कहते हैं, डिपॉजिट स्लिप। नेक्स्ट वर्ड है निकासी पर्ची। निकासी पर्ची पैसे निकालने के लिए एक पर्ची मिलती है, स्लिप मिलती है। निकासी पर्ची को इंग्लिश में विड्रोअल स्लिप कहते हैं, विड्रोअल स्लिप। नेक्स्ट वर्ड है खाता धारक। खाता धारक मीन्स अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर जिसका बैंक में अकाउंट होता है उसे अकाउंट होल्डर कहते हैं, अकाउंट होल्डर। नेक्स्ट वर्ड है उधार कार्ड। उधार कार्ड मीन्स क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अगला वर्ड है निकास कार्ड। निकास कार्ड मीन्स डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अगला वर्ड है कर्ज। कर्ज को इंग्लिश में बैंक की लैंग्वेज में डेप्ट कहते हैं, डेप्ट। नेक्स्ट वर्ड है कर्जदार। कर्जदार मीन्स डेप्टर, डेप्टर। नेक्स्ट वर्ड है लेन देन। लेन देन जो भी पैसे की लेन देन होती है उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं, ट्रांजैक्शन। अगला वर्ड है पैसे जमा करने वाला। पैसे जमा करने वाला इसे कैशियर कहते हैं, कैशियर। नेक्स्ट वर्ड है शाखा। शाखा मतलब ब्रांच, ब्रांच जैसे बैंक की कहाँ पे ब्रांच है, शाखा है। शाखा को इंग्लिश में ब्रांच कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दर। दर मतलब रेट, रेट। अगला वर्ड है आय। आय मीन्स इनकम, इनकम। अगला वर्ड है खाता संख्या मतलब अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर। नेक्स्ट वर्ड है ब्याज। ब्याज मीन्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है संपत्ति। संपत्ति मतलब असेट्स, असेट्स। अगला वर्ड है पैसे आए। पैसे आए जब पैसे अकाउंट में आते हैं तो उसे क्रेडिट कहते हैं, क्रेडिट। ऐसे पैसे जब जाते हैं, पैसे गए तो उसे डेबिट कहते हैं, डेबिट। नेक्स्ट वर्ड है ऋणदाता। ऋणदाता मीन्स क्रेडिटर, क्रेडिटर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस वोकेबलरी के ऊपर, बिजनेस वोकेबलरी के ऊपर। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है विज्ञापन। विज्ञापन विज्ञापन जो न्यूज़पेपर, टीवी में आते हैं, मैगजीन में। विज्ञापन को इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट वर्ड है सलाह। सलाह किसी को सलाह देना तो उसे कहेंगे एडवाइस। सलाह को इंग्लिश में कहते हैं एडवाइस। नेक्स्ट वर्ड है प्राधिकरण। प्राधिकरण मीन्स ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन। नेक्स्ट वर्ड है आयोग। आयोग आयोग मीन्स कमीशन, कमीशन। नेक्स्ट वर्ड है तुलना। आपस में तुलना करना, कंपेयर करना। तुलना को इंग्लिश में कंपैरिजन कहते हैं, कंपैरिजन। नेक्स्ट वर्ड है प्रतियोगिता।
प्रतियोगिता, जब दो कंपनी के बीच में आपस में कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता को इंग्लिश में कंपटीशन कहते हैं, कंपटीशन। नेक्स्ट वर्ड है कर्ज। कर्ज बिजनेस की लैंग्वेज में डेप्ट कहते हैं, डेप्ट। नेक्स्ट वर्ड है ग्राहक। ग्राहक, ग्राहक मीन्स कस्टमर, कस्टमर। नेक्स्ट वर्ड है औसत। औसत, औसत मीन्स एवरेज, एवरेज। नेक्स्ट वर्ड है कर्मचारी। कर्मचारी, कर्मचारी जो कंपनीज या फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कर्मचारी को इंग्लिश में एम्प्लॉय कहते हैं, एम्प्लॉय। नेक्स्ट वर्ड है आय। आय, आय मीन्स इनकम, इनकम। अगला वर्ड है कीमत। कीमत, कीमत को इंग्लिश में प्राइस कहते हैं, प्राइस। नेक्स्ट वर्ड है माल बाहर भेजना। माल बाहर भेजना, माल बाहर भेजने को एक्सपोर्ट कहते हैं, एक्सपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है मांग। जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसे इंग्लिश में, मांग को इंग्लिश में डिमांड कहते हैं, डिमांड। नेक्स्ट वर्ड है सामान। सामान जो तैयार होता है फैक्ट्रीज में, सामान को बिजनेस की लैंग्वेज में गुड्स कहते हैं, गुड्स। नेक्स्ट वर्ड है हड़ताल। हड़ताल जो कर्मचारी कर देते हैं जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती, यूनियन कर देती है हड़ताल, काम करना बंद कर देते हैं, तो उस हड़ताल को इंग्लिश में स्ट्राइक कहते हैं, स्ट्राइक। नेक्स्ट वर्ड है सुधार। सुधार, सुधार मीन्स रिपेयर, रिपेयर। अगला वर्ड है हानि। हानि मीन्स लॉस, लॉस। अगला वर्ड है लाभ। लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट। नेक्स्ट वर्ड है विक्रेता। विक्रेता, विक्रेता मीन्स सेल्समैन, सेल्समैन। नेक्स्ट वर्ड है लाभांश। लाभांश जो कर्मचारियों को सैलरी के एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, लाभांश को इंग्लिश में बोनस कहते हैं, बोनस। नेक्स्ट वर्ड है साझेदार। साझेदार मीन्स पार्टनर, पार्टनर। नेक्स्ट वर्ड है शुद्ध आय। शुद्ध आय मीन्स नेट इनकम, नेट इनकम। अगला वर्ड है मात्रा। मात्रा मीन्स क्वांटिटी, क्वांटिटी। अगला वर्ड है संगठन। संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। अगला वर्ड है बाहर से माल आना। जब बाहर से माल आता है तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं, इंपोर्ट। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। दोस्तों, आशा है आप सब ठीक हो गए। आज का हमारा टॉपिक है कोर्ट वोकैबुलरी के ऊपर। कोर्ट वोकैबुलरी मतलब कचहरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स, कचहरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है अपराध। अपराध, अपराध को इंग्लिश में क्राइम कहते हैं, क्राइम। नेक्स्ट वर्ड है अतिक्रमण करना या कब्जा करना। जैसे कोई किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है, कब्जा करने को इंग्लिश में ट्रेसपस कहते हैं, ट्रेसपस। नेक्स्ट वर्ड है चोरी। चोरी, चोरी को कोर्ट की लैंग्वेज में बर्गलरी कहते हैं, बर्गलरी। नेक्स्ट वर्ड है जान से मारना। जान से मारना मतलब किसी की हत्या करना। जान से मारने को इंग्लिश में मर्डर कहते हैं, मर्डर। नेक्स्ट वर्ड है अपराधी। अपराधी जो अपराध करता है उसे अपराधी कहते हैं। अपराधी को इंग्लिश में क्रिमिनल कहते हैं, क्रिमिनल। नेक्स्ट वर्ड है आरोप लगाना। आरोप लगाना, किसी पे आरोप लगाना कि इसने ये काम कर दिया, इसने ये काम कर दिया, तो उसे कचहरी की लैंग्वेज में, कोर्ट की लैंग्वेज में एक्यूज या एक और वर्ड है चार्ज, एक्यूज या चार्ज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपहरण। अपहरण जैसे किसी का अपहरण कर लिया, किसी को किडनैप कर लिया, तो अपहरण को इंग्लिश में कोर्ट की लैंग्वेज में एडॉप्शन कहते हैं, एडॉप्शन। नेक्स्ट वर्ड है छानबीन। छानबीन या जांच पड़ताल। जैसे
कोई गलत काम हो जाता है तो पुलिस उसकी छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है। तो छानबीन को इंग्लिश में इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट वर्ड है गिरफ्तार। गिरफ्तार, जब पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार को इंग्लिश में अरेस्ट कहते हैं, अरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है गिरफ्तारी का दस्तावेज। गिरफ्तारी का दस्तावेज, पुलिस गिरफ्तारी का एक पेपर लेके आती है गिरफ्तार करने के लिए, जिसमें कोर्ट के सिग्नेचर वगैरह होते हैं। तो गिरफ्तारी के दस्तावेज को इंग्लिश में अरेस्ट वारंट कहते हैं, अरेस्ट वारंट। नेक्स्ट वर्ड है हथकड़ी। हथकड़ी, अपराधी को पुलिस हाथों में एक हथकड़ी बांध देती है। हथकड़ी को इंग्लिश में हैंडकफ कहते हैं, हैंडकफ्स। नेक्स्ट वर्ड है जेल। जेल, जहाँ पे क्रिमिनल या अपराधी को रखा जाता है, जेल को इंग्लिश में प्रिसन कहते हैं, प्रिसन। नेक्स्ट वर्ड है जेल के बंदी। जेल के बंदी, जिसके अंदर अपराधी रहते हैं, जेल में जो क्रिमिनल्स रहते हैं उनको प्रिजनर कहते हैं, प्रिजनर। नेक्स्ट वर्ड है कानूनी कार्रवाई। कानूनी कार्रवाई, जो भी कानून उनके ऊपर लीगली कानूनी कार्रवाई चलते हैं, कानूनी कार्रवाई को इंग्लिश में लीगल एक्शन कहते हैं, लीगल एक्शन। नेक्स्ट वर्ड है आम नागरिक। आम नागरिक, जो कॉमन सिटीजन्स होते हैं, आम नागरिक को कोर्ट की लैंग्वेज में सिविल कहते हैं, सिविल। नेक्स्ट वर्ड है अदालत। अदालत, अदालत या कचहरी, अदालत को इंग्लिश में कोर्ट कहते हैं, कोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है न्यायपीठ। न्यायपीठ, न्यायपीठ को इंग्लिश में जूरी कहते हैं, जूरी। जूरी एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स दैट टेक्स डिसीजन। एक ग्रुप होता है मेंबर्स का जो डिसीजन लेते हैं कि अपराध हुआ है, नहीं हुआ, कितनी सज़ा मिलेगी। तो इन ग्रुप ऑफ मेंबर्स को जूरी कहते हैं, जूरी। नेक्स्ट वर्ड है न्यायाधीश। न्यायाधीश, जो अदालत में न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश को इंग्लिश में जज कहते हैं, जज। नेक्स्ट वर्ड है बरी। बरी करना, जैसे किसी को छोड़ दिया जाता है कि इसने अपराध नहीं किया, तो बरी करने को इंग्लिश में एक्सेम्प्ट कहते हैं, एक्सेम्प्ट। नेक्स्ट वर्ड है कोर्ट से बुलावा। कोर्ट से बुलावा, जब कोर्ट से किसी को बुलावा आता है तो कोर्ट से बुलावा को इंग्लिश में कचहरी की लैंग्वेज में सम्मन कहते हैं, सम्मन। नेक्स्ट वर्ड है सुनवाई। सुनवाई, जैसे सुनवाई होती है, डेट फिक्स होती है, इतने टाइम इतनी डेट को आपको कोर्ट में आना है, तो सुनवाई जो ये होती है, सुनवाई को कचहरी की लैंग्वेज में, कोर्ट की लैंग्वेज में हियरिंग कहते हैं, हियरिंग। नेक्स्ट वर्ड है फैसला। फैसला, जो भी जज फैसला लेता है, फैसले को इंग्लिश में वर्डिक्ट कहते हैं, वर्डिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है निर्वाह धन। निर्वाह धन या खर्चा, जैसे किसी तलाक का केस चल रहा है तो आदमी औरत को जो भी निर्वाह धन देगा, निर्वाह धन को इंग्लिश में एलमनी कहते हैं, एलमनी। नेक्स्ट वर्ड है स्थगित। स्थगित, जो कभी डेट आगे के लिए स्थगित हो जाती है, फैसला नहीं होता, स्थगित को इंग्लिश में एडजर्न्ड कहते हैं, एडजर्न्ड। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स के ऊपर है। डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड, जो हमारे रोज़ाना इंग्लिश वर्ड्स, जो हमारे रोज़ाना यूज़ होते हैं वर्ड्स, तो उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो उनको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, सो वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है पसीना आना। पसीना आना, जब बहुत सारा पसीना आ रहा होता है, पसीना आने को क्या कहेंगे? पसीना आने को कहते हैं स्वेटिंग, स्वेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है बहस। बहस, किसी के साथ बहस करना, तो बहस को क्या कहेंगे? आर्गूमेंट, आर्गूमेंट। नेक्स्ट वर्ड है लार टपकना। लार टपकना, लार टपकना को कहते हैं स्लोबर, स्लोबर।
नेक्स्ट वर्ड है मोल भाव करना। मोल भाव करना, जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं उसका मोल भाव करते हैं ना कि कम कर दो भैया वो, तो मोल भाव को कहते हैं बार्गेनिंग। बार्गेनिंग। नेक्स्ट वर्ड है पोछा लगाना। पोछा लगाना। पोछा लगाना जैसे घर में पोछा लगाते हैं, सफाई करते हैं, पोछा लगाने को कहते हैं मोपिंग। मोपिंग। नेक्स्ट वर्ड है दुविधा। दुविधा, जब हम बहुत दुविधा में होते हैं कि क्या काम करें, ये वाला सही है या ये वाला सही है, समझ नहीं आ रहा होता, तो दुविधा को कहते हैं डाउट। डाउट। नेक्स्ट वर्ड है मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी, ये भारतीय कल्चर है मेहमान नवाजी करना। मेहमान नवाजी को कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट वर्ड है उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़, जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं तो उबड़ खाबड़ वाली जगह आ जाती है, सड़क आती है, तो उबड़ खाबड़ को कहते हैं बम्पी। बम्पी। नेक्स्ट वर्ड है सही सलामत। सही सलामत, हम यही बोलते हैं जब कोई पूछता है कि आप कैसे हो, तो हम कहते हैं सही सलामत हैं, तो सही सलामत को कहते हैं सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड। नेक्स्ट वर्ड है करवट बदलना। करवट बदलना, जैसे सोए हुए करवट बदलते हैं, करवट बदलने को कहते हैं टॉस एंड टर्न। टॉस एंड टर्न। नेक्स्ट वर्ड है मोच आना। मोच आना, जैसे पैर में मोच आ जाती है, मोच आने को कहते हैं स्प्रेन। स्प्रेन। नेक्स्ट वर्ड है सूंघना। सूंघना, सूंघना को कहते हैं स्निफ। स्निफ। नेक्स्ट वर्ड इज नकल उतारना। नकल उतारना, जैसे किसी की नकल उतारते हैं कि उसने ऐसा काम कर रहा है तो उस ऐसी शक्ल बना रहा है, हम भी वैसे बनानी शुरू कर देते हैं। नकल उतारने को कहते हैं इमिटेट। इमिटेट। नेक्स्ट वर्ड है नींद में चलना। नींद में चलना, कई लोगों की आदत होती है कि वो नींद में चल पड़ते हैं, नींद में चलने को कहते हैं स्लीप वॉक। स्लीप वॉक। नेक्स्ट वर्ड है नीचा दिखाना। नीचा दिखाना, नीचा दिखाने को कहते हैं ह्यूमिलेट। ह्यूमिलेट। नेक्स्ट वर्ड है इतराना। इतराना, जैसे हम बहुत सुंदर लग रहे होते हैं तो हम इतराने लग जाते हैं, हाँ मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, तो इतराना को कहते हैं फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट। नेक्स्ट वर्ड है नंगे पाँव। नंगे पाँव, नंगे पाँव को कहते हैं बेयर फुट। बेयर फुट। नेक्स्ट वर्ड है गुल्लक। गुल्लक, गुल्लक तो हम सबके पास होती है जिसमें पैसे इकट्ठा करते हैं, गुल्लक को कहते हैं पिगी बैंक। पिगी बैंक। नेक्स्ट वर्ड है गप्पे लगाना। गप्पे लगाना, अक्सर लेडीज़ की आदत होती है गप्पे लगाते हैं, तो गप्पे लगाना को कहते हैं गॉसिप। गॉसिप। नेक्स्ट वर्ड है विचित्र। विचित्र, कोई हमें अजीब सा चीज़ मिलती है या अजीब सा कोई प्राणी दिखता है तो हम उसे कहते हैं ना विचित्र है, तो विचित्र को कहते हैं स्ट्रेंज। स्ट्रेंज। नेक्स्ट वर्ड है माहौल। माहौल, जैसे हम जॉब करने जा रहे पूछते हैं ना यहाँ का माहौल कैसा है, तो माहौल को कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आशा है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी के ऊपर है। इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी के ऊपर है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है अंधा। अंधा, अंधा जिसे दिखाई नहीं देता, अंधे को इंग्लिश में ब्लाइंड कहते हैं। अंधा मीन्स ब्लाइंड। ब्लाइंड। नेक्स्ट वर्ड है गूंगा। गूंगा, जो बोल नहीं सकते, गूंगा को इंग्लिश में डंप कहते हैं। डंप। नेक्स्ट वर्ड है बहरा। बहरा, बहरा जिनको सुनाई नहीं देता, बहरा को इंग्लिश में डेफ कहते हैं। डेफ। नेक्स्ट वर्ड है लंगड़ा। लंगड़ा, जिनके एक पैर में खराबी होती है, एक पैर काम नहीं करता, लंगड़ा के चलते हैं, लंगड़ा को इंग्लिश में लैम कहते हैं। लेम। नेक्स्ट वर्ड है गंजापन। गंजापन, जिनके सिर में बाल कम होते हैं, गंजे होते हैं, गंजापन को इंग्लिश में बेल्ट कहते हैं। बेल्ट। नेक्स्ट वर्ड है पागलपन। पागलपन।
पागलपन को इंग्लिश में मैडनेस कहते हैं, मैडनेस। नेक्स्ट वर्ड है दुबला। दुबला जो बहुत दुबले होते हैं, बहुत पतले होते हैं, इंग्लिश में उसे लीन कहते हैं, लीन। नेक्स्ट वर्ड है बोना। जिनकी हाइट कम होती है जिन्हें बोना कहते हैं। बोना को इंग्लिश में ड्राफ कहते हैं, ड्राफ। नेक्स्ट वर्ड है काना। काना जिनकी एक आंख खराब होती है या एक आंख से दिखाई नहीं देता, काना को इंग्लिश में वन आइट कहते हैं, वन आइट। नेक्स्ट वर्ड है पसीना। पसीना, पसीना जो आता है, पसीना को इंग्लिश में स्वेट कहते हैं, स्वेट। नेक्स्ट वर्ड है खांसी। खांसी करना, जैसे हम खांसी करते हैं, खांसी को इंग्लिश में कफ कहते हैं, कफ। नेक्स्ट वर्ड है डकार। डकार, डकार जो मारते हैं, खाना खाने के बाद डकार आ जाता है, डकार को इंग्लिश में बेल्च कहते हैं, बेल्च। नेक्स्ट वर्ड है उबासी। उबासी, जब नींद आ रही होती है तो उबासी आती है, उबासी को इंग्लिश में यौन कहते हैं, यौन। नेक्स्ट वर्ड है छींकना। छींकना, छींकना को इंग्लिश में स्नीज कहते हैं, स्नीज। नेक्स्ट वर्ड है मोच। जब पैर में मोच आ जाती है, गिर पड़ते मोच आ जाती है, तो मोच को इंग्लिश में स्प्रेन कहते हैं, स्प्रेन। अगला वर्ड है सूजन। जैसे किसी शरीर का कोई पार्ट सूज जाता है, सूजन को इंग्लिश में स्वेलिंग कहते हैं, स्वेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है उल्टी। उल्टी को इंग्लिश में वॉमिट कहते हैं, वॉमिट। नेक्स्ट वर्ड है खट्टापन। खट्टापन, जैसे हम कहते हैं गैस बन रही है, खट्टे खट्टे से डकार आते हैं, खट्टापन को इंग्लिश में एसिडिटी कहते हैं, एसिडिटी। नेक्स्ट वर्ड है खुजली। जब खुजली हो जाती है, खुजली को इंग्लिश में इच कहते हैं, इच। नेक्स्ट वर्ड है कब्ज। कब्ज, कब्ज को इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट वर्ड है चक्कर आना। चक्कर आना, चक्कर आना को इंग्लिश में डिजीनेस कहते हैं, डिजीनेस। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वर्ड है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद आंखों की बीमारी होती है, मोतियाबिंद को इंग्लिश में कैटरेक्ट कहते हैं, कैटरेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है सिर दर्द। सिर दर्द, सिर दर्द को इंग्लिश में हेडेक कहते हैं, हेडेक। अगला वर्ड है कमर दर्द। कमर दर्द, कमर दर्द को इंग्लिश में बैक पेन कहते हैं, बैक पेन। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होमोफोन वर्ड्स के ऊपर है। होमोफोन वर्ड्स। होमोफोन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनको बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। सो आज की वीडियो में हम होमोफोन वर्ड्स सीखते हैं। सो आज का फर्स्ट वर्ड है बैट। बैट, BAT, बैट। बैट मीन्स बल्ला। एक बैट बल्ला वाला होता है जिससे क्रिकेट खेली जाती है, बैट बॉल क्रिकेट खेली जाती है, तो बैट बल्ले को कहते हैं। और एक होता है बैट। बैट एक चमगादड़ जो रात को स्काई में उड़ते हैं, आकाश में दिखाई देते हैं, चमगादड़। नेक्स्ट वर्ड है डियर। डियर, डियर, डियर मीन्स एक डियर होता है, DEER, डियर एक एनिमल है, हिरन। हिरन को हम डियर कहते हैं। और एक डियर होता है DEAR, डियर। डियर मीन्स प्रिय, जो बहुत प्यारा लगता है, उसे डियर कहते हैं। या जैसे हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें लिखते हैं डियर सर, डियर मैम, यानी प्रिय, तो डियर उसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ हेयर। हेयर, HAIR, हेयर मीन्स बाल, जो हमारे सिर में बाल होते हैं उनको हेयर कहते हैं। एंड नेक्स्ट हेयर इज़ HARE, हेयर। यहाँ पे हेयर का मीनिंग एनिमल से है, एनिमल। एनिमल जो खरगोश होता है उसे हेयर कहते हैं, हेयर। नेक्स्ट वर्ड इज़ होल। होल, HOLE, होल। होल मीन्स गड्ढा, जैसे सड़क पे गड्ढे होते हैं उसे होल कहते हैं। एंड द नेक्स्ट होल इज़ WHOLE, होल। होल मीन्स पूरा, जैसे कोई काम पूरा हो जाता है, ये पूरा काम मैंने किया है,
तो उसे होल कहेंगे, होल वर्ब। नेक्स्ट वर्ड इज वे। वे, वे मीन्स रास्ता, रास्ता। और एक वे है, वे, वे WEIGH, वे मीन्स वजन, वजन। जैसे कि हम वेट नापते हैं तो इसे वे कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एट। एट, एट जो गिनती में आता है, एट, एट मीन्स 8। एंड नेक्स्ट एट इज ATE, एट मीन्स खाना। ये ईट का सेकंड वर्ब है, ईट की सेकंड वर्ब है एट, एट मीन्स खाना। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लावर। फ्लावर, फ्लावर जो हम सब जानते हैं, फ्लावर मीन्स फूल। और एक होता है फ्लावर, फ्लावर मीन्स आटा, जो हम जिससे रोटी बनाते हैं, जिसकी रोटी हम खाते हैं, आटे को फ्लावर कहते हैं। इन द नेक्स्ट वर्ड इज सन, SON, सन। सन मीन्स बेटा, बेटे, बेटे को सन कहते हैं। एंड द नेक्स्ट सन इज SUN, सन मीन्स सूरज, जो आसमान में होता है, सूरज, सूरज। नेक्स्ट वर्ड है अलाउड। अलाउड, अलाउड मीन्स बहुत तेज, जैसे बहुत तेज आवाज़ होती है किसी हॉर्न की तो हम कहते हैं ना अलाउड हॉर्न है, यानी बहुत तेज। नेक्स्ट इज अलाउड, ALLOWED, अलाउड मीन्स मान्य है। जैसे यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है तो इसे कहेंगे स्मोकिंग अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे ALLOWED लगेगा, यानी यहाँ पे स्मोकिंग मान्य नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज हेयर, HERE, हेयर मीन्स इधर, इधर आओ, तो हेयर, हेयर ये वाला यूज़ होगा। एंड नेक्स्ट हेयर इज HEAR, HEAR, हेयर मीन्स सुनना, सुनना, जैसे गाना सुनते हैं तो हेयर यहाँ पे सुनने के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट वर्ड इज वीक। वीक, WEAK, वीक, वीक मीन्स कमज़ोर, जैसे कोई पढ़ाई में कमज़ोर है तो इसे वीक कहेंगे। और नेक्स्ट वीक, WEEK, वीक, ये वीक होता है सप्ताह के दिन, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये वीक। नेक्स्ट वर्ड इज फेयर। फेयर, FAIR, फेयर मीन्स सुंदर, सुंदर। और नेक्स्ट फेयर इज FARE, फेयर मीन्स मेला, मेला, जैसे बैसाखी या तीज का मेला लगता है तो उसे फेयर कहते हैं। नेक्स्ट इज वन, WON, वन, वन मीन्स जीतना। और नेक्स्ट वन इज ONE, वन, वन मीन्स एक, जो गिनती वाला वन होता है। नेक्स्ट वर्ड इज सी। सी, SEA, सी, सी मीन्स समुंदर, समुंदर। और नेक्स्ट सी इज SEE, सी मीन्स देखना, देखना। नेक्स्ट वर्ड इज टेल। टेल, TAIL, टेल, टेल मीन्स पूंछ, जैसे किसी एनिमल की पूंछ होती है, जैसे गाय की पूंछ है तो इसे टेल कहते हैं। और नेक्स्ट टेल इज TALE, टेल, टेल मीन्स कहानी, कहानी, स्टोरी भी कहते हैं, टेल भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज नॉट, KNOT, नॉट, नॉट मीन्स गांठ मारना, जैसे किसी कपड़े को गांठ मारना है तो उसे नॉट कहते हैं। एंड नेक्स्ट नोट इज NOT, नॉट, नॉट मीन्स नहीं, नहीं, ये काम नहीं करना तो नॉट यूज़ होगा। नेक्स्ट वर्ड इज पीस। पीस, PEACE, पीस मीन्स शांति, शांति। और नेक्स्ट पीस इज PIECE, पीस मीन्स टुकड़ा, टुकड़ा, जैसे हम कहते हैं केक का टुकड़ा दे दो, केक का एक पीस दे दो, तो इसे पीस कहेंगे, PIECE। नेक्स्ट वर्ड इज चीप। चीप, CHEEP, चीप, चीप मीन्स भिन भिनाना, जैसे मक्खियाँ भिन भनाती हैं तो इसे चीप कहते हैं। और नेक्स्ट चीप इज CHEAP, चीप, चीप मीन्स सस्ता, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे चीपेस्ट प्राइस की सेल लगी हुई है कपड़ों की, तो यहाँ पे चीप मीन्स सस्ता हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज सीन, SEEN, सीन, सीन मीन्स देखा हुआ। और नेक्स्ट सीन इज SCENE, सीन मीन्स दृश्य, जैसे आसमान में आज बहुत अच्छा सीन है तो इसे दृश्य को सीन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फिट। फिट, FEET, फिट, फिट मीन्स पैर, पैर। और नेक्स्ट फिट इज FEAT, फिट, फिट मीन्स करतब, करतब दिखाना जैसे होते हैं तो इसे फिट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज राइट। राइट, RIGHT, राइट, राइट मीन्स सही, सही। नेक्स्ट वर्ड इज रेस। रेस, RAYS, रेस मीन्स किरणें,
किरणें, जैसे सूरज की किरणें आती हैं तो इसे रेस कहते हैं। और नेक्स्ट रेस इज RAISE, रेस। रेस मीन्स उठाना, उठाना। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक बैंक वोकेबलरी के ऊपर है। बैंक तो हम अक्सर जाते रहते हैं। बैंक जाते समय कई वर्ड्स यूज़ होते हैं इंग्लिश में जो जिनके हमें मीनिंग नहीं पता होते। सो आज का हमारा टॉपिक बैंक से रिलेटेड है। सो आज इन्हीं वर्ड्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है जमा करना। जमा करना मीन्स डिपॉजिट। डिपॉजिट, जैसे पैसे जमा कराते हैं तो उसे पैसे डिपॉजिट करना कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जमा करने वाला। जो पैसे जमा करवाता है उसे डिपॉजिटर कहते हैं, डिपॉजिटर। नेक्स्ट वर्ड है निकालना। निकालना, निकालना मीन्स विड्रॉ। विड्रॉ, विड्रॉ करना। नेक्स्ट वर्ड है निकालने वाला। जो पैसे निकलवाता है उसे विड्रॉअर कहते हैं, विड्रॉअर। नेक्स्ट वर्ड है बचत खाता। बचत खाता, बचत खाता मीन्स सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट वर्ड है चालू खाता। एक चालू खाता होता है। चालू खाता को इंग्लिश में करंट अकाउंट कहते हैं, करंट अकाउंट। नेक्स्ट वर्ड है जमा पर्ची। जमा पर्ची, जैसे पैसे जमा कराते हैं तो एक स्लिप मिलती है, उसे डिपॉजिट स्लिप कहते हैं, डिपॉजिट स्लिप। नेक्स्ट वर्ड है निकासी पर्ची। निकासी पर्ची, पैसे निकालने के लिए एक पर्ची मिलती है, स्लिप मिलती है। निकासी पर्ची को इंग्लिश में विड्रोअल स्लिप कहते हैं, विड्रोअल स्लिप। नेक्स्ट वर्ड है खाता धारक। खाता धारक मीन्स अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर, जिसका बैंक में अकाउंट होता है उसे अकाउंट होल्डर कहते हैं, अकाउंट होल्डर। नेक्स्ट वर्ड है उधार कार्ड। उधार कार्ड मीन्स क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अगला वर्ड है निकास कार्ड। निकास कार्ड मीन्स डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अगला वर्ड है कर्ज। कर्ज को इंग्लिश में बैंक की लैंग्वेज में डेप्ट कहते हैं, डेप्ट। नेक्स्ट वर्ड है कर्जदार। कर्जदार मीन्स डेप्टर, डेप्टर। नेक्स्ट वर्ड है लेन देन। लेन देन, जो भी पैसे की लेन देन होती है उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं, ट्रांजैक्शन। अगला वर्ड है पैसे जमा करने वाला। पैसे जमा करने वाला, इसे कैशियर कहते हैं, कैशियर। नेक्स्ट वर्ड है शाखा। शाखा मतलब ब्रांच, ब्रांच। जैसे बैंक की कहाँ पे ब्रांच है, शाखा है, शाखा को इंग्लिश में ब्रांच कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दर। दर मतलब रेट, रेट। अगला वर्ड है आय। आय मीन्स इनकम, इनकम। अगला वर्ड है खाता संख्या, मतलब अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर। नेक्स्ट वर्ड है ब्याज। ब्याज मीन्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है संपत्ति। संपत्ति मतलब असेट्स, असेट्स। अगला वर्ड है पैसे आए। पैसे आए, जब पैसे अकाउंट में आते हैं तो उसे क्रेडिट कहते हैं, क्रेडिट। ऐसे पैसे जब जाते हैं, पैसे गए तो उसे डेबिट कहते हैं, डेबिट। नेक्स्ट वर्ड है ऋणदाता। ऋणदाता मीन्स क्रेडिटर, क्रेडिटर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस वोकैबुलरी के ऊपर, बिजनेस वोकैबुलरी के ऊपर। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है विज्ञापन। विज्ञापन, विज्ञापन जो न्यूज़पेपर, टीवी में आते हैं, मैगजीन में। विज्ञापन को इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट वर्ड है सलाह। सलाह, किसी को सलाह देना तो उसे कहेंगे एडवाइस। सलाह को इंग्लिश में कहते हैं एडवाइस। नेक्स्ट वर्ड है
प्राधिकरण, प्राधिकरण मीन्स ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन। नेक्स्ट वर्ड है आयोग, आयोग, आयोग मीन्स कमीशन, कमीशन। नेक्स्ट वर्ड है तुलना, आपस में तुलना करना, कंपेयर करना, तुलना को इंग्लिश में कंपैरिजन कहते हैं, कंपैरिजन। नेक्स्ट वर्ड है प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, जब दो कंपनी के बीच में आपस में कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता को इंग्लिश में कंपटीशन कहते हैं, कंपटीशन। नेक्स्ट वर्ड है कर्ज, कर्ज बिजनेस की लैंग्वेज में डेप्ट कहते हैं, डेप्ट। नेक्स्ट वर्ड है ग्राहक, ग्राहक, ग्राहक मीन्स कस्टमर, कस्टमर। नेक्स्ट वर्ड है औसत, औसत, औसत मीन्स एवरेज, एवरेज। नेक्स्ट वर्ड है कर्मचारी, कर्मचारी, कर्मचारी जो कंपनीज या फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कर्मचारी को इंग्लिश में एम्प्लॉय कहते हैं, एम्प्लॉय। नेक्स्ट वर्ड है आय, आय, आय मीन्स इनकम, इनकम। अगला वर्ड है कीमत, कीमत, कीमत को इंग्लिश में प्राइस कहते हैं, प्राइस। नेक्स्ट वर्ड है माल बाहर भेजना, माल बाहर भेजना, माल बाहर भेजने को एक्सपोर्ट कहते हैं, एक्सपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है मांग, जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसे इंग्लिश में, मांग को इंग्लिश में डिमांड कहते हैं, डिमांड। नेक्स्ट वर्ड है सामान, सामान जो तैयार होता है फैक्ट्रीज में, सामान को बिजनेस की लैंग्वेज में गुड्स कहते हैं, गुड्स। नेक्स्ट वर्ड है हड़ताल, हड़ताल जो कर्मचारी कर देते हैं जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती, यूनियन कर देती है हड़ताल, काम करना बंद कर देते हैं, तो उस हड़ताल को इंग्लिश में स्ट्राइक कहते हैं, स्ट्राइक। नेक्स्ट वर्ड है सुधार, सुधार, सुधार मीन्स रिपेयर, रिपेयर। अगला वर्ड है हानि, हानि मीन्स लॉस, लॉस। अगला वर्ड है लाभ, लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट। नेक्स्ट वर्ड है विक्रेता, विक्रेता, विक्रेता मीन्स सेल्समैन, सेल्समैन। नेक्स्ट वर्ड है लाभांश, लाभांश जो कर्मचारियों को सैलरी के एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, लाभांश को इंग्लिश में बोनस कहते हैं, बोनस। नेक्स्ट वर्ड है साझेदार, साझेदार मीन्स पार्टनर, पार्टनर। नेक्स्ट वर्ड है शुद्ध आय, शुद्ध आय मीन्स नेट इनकम, नेट इनकम। अगला वर्ड है मात्रा, मात्रा मीन्स क्वांटिटी, क्वांटिटी। अगला वर्ड है संगठन, संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। अगला वर्ड है बाहर से माल आना, जब बाहर से माल आता है तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं, इंपोर्ट। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। दोस्तों आशा है आप सब ठीक हो गए। आज का हमारा टॉपिक है कोर्ट वोकैबुलरी के ऊपर। कोर्ट वोकैबुलरी मतलब कचहरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स, कचहरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है अपराध, अपराध, अपराध को इंग्लिश में क्राइम कहते हैं, क्राइम। नेक्स्ट वर्ड है अतिक्रमण करना या कब्जा करना, जैसे कोई किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है, कब्जा करने को इंग्लिश में ट्रेसपस कहते हैं, ट्रेसपस। नेक्स्ट वर्ड है चोरी, चोरी, चोरी को कोर्ट की लैंग्वेज में बर्गलरी कहते हैं, बर्गलरी। नेक्स्ट वर्ड है जान से मारना, जान से मारना मतलब किसी की हत्या करना, जान से मारने को इंग्लिश में मर्डर कहते हैं, मर्डर। नेक्स्ट वर्ड है अपराधी, अपराधी जो अपराध करता है उसे अपराधी कहते हैं, अपराधी को इंग्लिश में क्रिमिनल कहते हैं, क्रिमिनल। नेक्स्ट वर्ड है आरोप लगाना, आरोप लगाना, किसी पे आरोप लगाना कि इसने ये काम कर दिया, इसने ये काम कर दिया, तो उसे कचहरी की लैंग्वेज में, कोर्ट की लैंग्वेज में एक्यूज या एक और वर्ड है चार्ज, एक्यूज या चार्ज कहते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है अपहरण। अपहरण, जैसे किसी का अपहरण कर लिया है, किसी को किडनैप कर लिया है, तो अपहरण को इंग्लिश में कोर्ट की लैंग्वेज में एडॉप्शन कहते हैं, एडॉप्शन। नेक्स्ट वर्ड है छानबीन। छानबीन या जांच पड़ताल, जैसे कोई गलत काम हो जाता है तो पुलिस उसकी छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है, तो छानबीन को इंग्लिश में इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट वर्ड है गिरफ्तार। गिरफ्तार, जब पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार को इंग्लिश में अरेस्ट कहते हैं, अरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है गिरफ्तारी का दस्तावेज। गिरफ्तारी का दस्तावेज, पुलिस गिरफ्तारी का एक पेपर लेके आती है गिरफ्तार करने के लिए, जिसमें कोर्ट के सिग्नेचर वगैरह होते हैं, तो गिरफ्तारी के दस्तावेज को इंग्लिश में अरेस्ट वारंट कहते हैं, अरेस्ट वारंट। नेक्स्ट वर्ड है हथकड़ी। हथकड़ी, अपराधी को पुलिस हाथों में एक हथकड़ी बांध देती है, हथकड़ी को इंग्लिश में हैंडकफ कहते हैं, हैंडकफ्स। नेक्स्ट वर्ड है जेल। जेल, जहाँ पे क्रिमिनल या अपराधी को रखा जाता है, जेल को इंग्लिश में प्रिसन कहते हैं, प्रिसन। नेक्स्ट वर्ड है जेल के बंदी। जेल के बंदी, जिसके अंदर अपराधी रहते हैं, जेल में जो क्रिमिनल्स रहते हैं उनको प्रिजनर कहते हैं, प्रिजनर। नेक्स्ट वर्ड है कानूनी कार्रवाई। कानूनी कार्रवाई, जो भी कानून उनके ऊपर लीगली कानूनी कार्रवाई चलते हैं, कानूनी कार्रवाई को इंग्लिश में लीगल एक्शन कहते हैं, लीगल एक्शन। नेक्स्ट वर्ड है आम नागरिक। आम नागरिक, जो कॉमन सिटीजन्स होते हैं, आम नागरिक को कोर्ट की लैंग्वेज में सिविल कहते हैं, सिविल। नेक्स्ट वर्ड है अदालत। अदालत, अदालत या कचहरी, अदालत को इंग्लिश में कोर्ट कहते हैं, कोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है न्यायपीठ। न्यायपीठ, न्यायपीठ को इंग्लिश में जूरी कहते हैं, जूरी। जूरी एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स दैट टेक्स डिसीजन। एक ग्रुप होता है मेंबर्स का जो डिसीजन लेते हैं कि अपराध हुआ है, नहीं हुआ, कितनी सज़ा मिलेगी, तो इन ग्रुप ऑफ मेंबर्स को जूरी कहते हैं, जूरी। नेक्स्ट वर्ड है न्यायाधीश। न्यायाधीश, जो अदालत में न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश को इंग्लिश में जज कहते हैं, जज। नेक्स्ट वर्ड है बरी। बरी करना, जैसे किसी को छोड़ दिया जाता है कि इसने अपराध नहीं किया, तो बरी करने को इंग्लिश में एक्सेम्प्ट कहते हैं, एक्सेम्प्ट। नेक्स्ट वर्ड है कोर्ट से बुलावा। कोर्ट से बुलावा, जब कोर्ट से किसी को बुलावा आता है तो कोर्ट से बुलावा को इंग्लिश में कचहरी की लैंग्वेज में सम्मन कहते हैं, सम्मन। नेक्स्ट वर्ड है सुनवाई। सुनवाई, जैसे सुनवाई होती है, डेट फिक्स होती है, इतने टाइम इतनी डेट को आपको कोर्ट में आना है, तो सुनवाई जो ये होती है, सुनवाई को कचहरी की लैंग्वेज में, कोर्ट की लैंग्वेज में हियरिंग कहते हैं, हियरिंग। नेक्स्ट वर्ड है फैसला। फैसला, जो भी जज फैसला लेता है, फैसले को इंग्लिश में वर्डिक्ट कहते हैं, वर्डिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है निर्वाह धन। निर्वाह धन या खर्चा, जैसे किसी तलाक का केस चल रहा है तो आदमी औरत को जो भी निर्वाह धन देगा, निर्वाह धन को इंग्लिश में एलमनी कहते हैं, एलमनी। नेक्स्ट वर्ड है स्थगित। स्थगित, जो कभी डेट आगे के लिए स्थगित हो जाती है, फैसला नहीं होता, स्थगित को इंग्लिश में एडजर्न्ड कहते हैं, एडजर्न्ड। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स के ऊपर है। डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड, जो हमारे रोज़ाना इंग्लिश वर्ड्स, जो हमारे रोज़ाना यूज़ होते हैं वर्ड्स, तो उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो उनको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
आज का फर्स्ट वर्ड है पसीना आना। पसीना आना, जब बहुत सारा पसीना आ रहा होता है, पसीना आने को क्या कहेंगे? पसीना आने को कहते हैं स्वेटिंग, स्वेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है बहस। बहस, किसी के साथ बहस करना, तो बहस को क्या कहेंगे? आर्गुमेंट, आर्गुमेंट। नेक्स्ट वर्ड है लार टपकना। लार टपकना, लार टपकना को कहते हैं स्लोबर, स्लोबर। नेक्स्ट वर्ड है मोल भाव करना। मोल भाव करना, जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं उसका मोल भाव करते हैं ना, कि कम कर दो भैया वो, तो मोल भाव को कहते हैं बार्गेनिंग, बार्गेनिंग। नेक्स्ट वर्ड है पोछा लगाना। पोछा लगाना, पोछा लगाना, जैसे घर में पोछा लगाते हैं, सफाई करते हैं, पोछा लगाने को कहते हैं मोपिंग, मोपिंग। नेक्स्ट वर्ड है दुविधा। दुविधा, जब हम बहुत दुविधा में होते हैं कि क्या काम करें, ये वाला सही है या ये वाला सही है, समझ नहीं आ रहा होता, तो दुविधा को कहते हैं डाउट, डाउट। नेक्स्ट वर्ड है मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी, ये भारतीय कल्चर है, मेहमान नवाजी करना। मेहमान नवाजी को कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट वर्ड है उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़, जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं तो उबड़ खाबड़ वाली जगह आ जाती है, सड़क आती है, तो उबड़ खाबड़ को कहते हैं बम्पी, बम्पी। नेक्स्ट वर्ड है सही सलामत। सही सलामत, हम यही बोलते हैं जब कोई पूछता है कि आप कैसे हो, तो हम कहते हैं सही सलामत हैं, तो सही सलामत को कहते हैं सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड। नेक्स्ट वर्ड है करवट बदलना। करवट बदलना, जैसे सोए हुए करवट बदलते हैं, करवट बदलने को कहते हैं टॉस एंड टर्न, टॉस एंड टर्न। नेक्स्ट वर्ड है मोच आना। मोच आना, जैसे पैर में मोच आ जाती है, मोच आने को कहते हैं स्प्रेन, स्प्रेन। नेक्स्ट वर्ड है सूंघना। सूंघना, सूंघना को कहते हैं स्निफ, स्निफ। नेक्स्ट वर्ड इज नकल उतारना। नकल उतारना, जैसे किसी की नकल उतारते हैं कि उसने ऐसा काम कर रहा है तो उस ऐसी शक्ल बना रहा है, हम भी वैसे बनानी शुरू कर देते हैं, नकल उतारने को कहते हैं इमिटेट, इमिटेट। नेक्स्ट वर्ड है नींद में चलना। नींद में चलना, कई लोगों की आदत होती है कि वो नींद में चल पड़ते हैं, नींद में चलने को कहते हैं स्लीप वॉक, स्लीप वॉक। नेक्स्ट वर्ड है नीचा दिखाना। नीचा दिखाना, नीचा दिखाने को कहते हैं ह्यूमिलेट, ह्यूमिलेट। नेक्स्ट वर्ड है इतराना। इतराना, जैसे हम बहुत सुंदर लग रहे होते हैं तो हम इतराने लग जाते हैं, हाँ मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, तो इतराना को कहते हैं फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट। नेक्स्ट वर्ड है नंगे पाँव। नंगे पाँव, नंगे पाँव को कहते हैं बेयर फुट, बेयर फुट। नेक्स्ट वर्ड है गुल्लक। गुल्लक, गुल्लक तो हम सबके पास होती है, जिसमें पैसे इकट्ठा करते हैं, गुल्लक को कहते हैं पिगी बैंक, पिगी बैंक। नेक्स्ट वर्ड है गप्पे लगाना। गप्पे लगाना, अक्सर लेडीज़ की आदत होती है, गप्पे लगाते हैं, तो गप्पे लगाना को कहते हैं गॉसिप, गॉसिप। नेक्स्ट वर्ड है विचित्र। विचित्र, कोई हमें अजीब सा चीज़ मिलती है या अजीब सा कोई प्राणी दिखता है तो हम उसे कहते हैं ना विचित्र है, तो विचित्र को कहते हैं स्ट्रेंज, स्ट्रेंज। नेक्स्ट वर्ड है माहौल। माहौल, जैसे हम जॉब करने जा रहे पूछते हैं ना यहाँ का माहौल कैसा है, तो माहौल को कहते हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आशा है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी के ऊपर है, इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी के ऊपर है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है अंधा। अंधा, अंधा जिसे दिखाई नहीं देता, अंधे को इंग्लिश में ब्लाइंड कहते हैं। अंधा मीन्स ब्लाइंड, ब्लाइंड। नेक्स्ट वर्ड है गूंगा। गूंगा, जो बोल नहीं सकते, गूंगा को इंग्लिश में डंप कहते हैं, डंप। नेक्स्ट वर्ड है बहरा। बहरा, बहरा जिनको सुनाई नहीं देता, बहरा को इंग्लिश में डेफ कहते हैं, डेफ।
नेक्स्ट वर्ड है लंगड़ा। लंगड़ा जिनके एक पैर में खराबी होती है, एक पैर काम नहीं करता, लंगड़ा के चलते हैं, लंगड़ा को इंग्लिश में लैम कहते हैं, लेम। नेक्स्ट वर्ड है गंजापन। गंजापन जिनके सिर में बाल कम होते हैं, गंजे होते हैं, गंजापन को इंग्लिश में बेल्ट कहते हैं, बेल्ट। नेक्स्ट वर्ड है पागलपन। पागलपन, पागलपन को इंग्लिश में मैडनेस कहते हैं, मैडनेस। नेक्स्ट वर्ड है दुबला। दुबला जो बहुत दुबले होते हैं, बहुत पतले होते हैं, इंग्लिश में उसे लीन कहते हैं, लीन। नेक्स्ट वर्ड है बोना। जिनकी हाइट कम होती है, जिन्हें बोना कहते हैं, बोना को इंग्लिश में ड्राफ कहते हैं, ड्राफ। नेक्स्ट वर्ड है काना। काना जिनकी एक आंख खराब होती है या एक आंख से दिखाई नहीं देता, काना को इंग्लिश में वन आइट कहते हैं, वन आइट। नेक्स्ट वर्ड है पसीना। पसीना, पसीना जो आता है, पसीना को इंग्लिश में स्वेट कहते हैं, स्वेट। नेक्स्ट वर्ड है खांसी। खांसी करना, जैसे हम खांसी करते हैं, खांसी को इंग्लिश में कफ कहते हैं, कफ। नेक्स्ट वर्ड है डकार। डकार, डकार जो मारते हैं, खाना खाने के बाद डकार आ जाता है, डकार को इंग्लिश में बेल्च कहते हैं, बेल्च। नेक्स्ट वर्ड है उबासी। उबासी जब नींद आ रही होती है तो उबासी आती है, उबासी को इंग्लिश में यौन कहते हैं, यौन। नेक्स्ट वर्ड है छींकना। छींकना, छींकना को इंग्लिश में स्नीज कहते हैं, स्नीज। नेक्स्ट वर्ड है मोच। जब पैर में मोच आ जाती है, गिर पड़ते हैं, मोच आ जाती है, तो मोच को इंग्लिश में स्प्रेन कहते हैं, स्प्रेन। अगला वर्ड है सूजन। जैसे किसी शरीर का कोई पार्ट सूज जाता है, सूजन को इंग्लिश में स्वेलिंग कहते हैं, स्वेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है उल्टी। उल्टी को इंग्लिश में वॉमिट कहते हैं, वॉमिट। नेक्स्ट वर्ड है खट्टापन। खट्टापन जैसे हम कहते हैं गैस बन रही है, खट्टे खट्टे से डकार आते हैं, खट्टापन को इंग्लिश में एसिडिटी कहते हैं, एसिडिटी। नेक्स्ट वर्ड है खुजली। जब खुजली हो जाती है, खुजली को इंग्लिश में इच कहते हैं, इच। नेक्स्ट वर्ड है कब्ज। कब्ज, कब्ज को इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट वर्ड है चक्कर आना। चक्कर आना, चक्कर आना को इंग्लिश में डिजीनेस कहते हैं, डिजीनेस। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वर्ड है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद आंखों की बीमारी होती है, मोतियाबिंद को इंग्लिश में कैटरेक्ट कहते हैं, कैटरेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है सिर दर्द। सिर दर्द, सिर दर्द को इंग्लिश में हेडेक कहते हैं, हेडेक। अगला वर्ड है कमर दर्द। कमर दर्द, कमर दर्द को इंग्लिश में बैक पेन कहते हैं, बैक पेन। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होमोफोन वर्ड्स के ऊपर है। होमोफोन वर्ड्स, होमोफोन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनको बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। सो आज की वीडियो में हम होमोफोन वर्ड्स सीखते हैं। सो आज का फर्स्ट वर्ड है बैट। बैट, BAT, बैट। बैट मीन्स बल्ला। एक बैट बल्ला वाला होता है जिससे क्रिकेट खेली जाती है, बैट बॉल क्रिकेट खेली जाती है, तो बैट बल्ले को कहते हैं। और एक होता है बैट। बैट एक चमगादड़ जो रात को स्काई में उड़ते हैं, आकाश में दिखाई देते हैं, चमगादड़। नेक्स्ट वर्ड है डियर। डियर, डियर, डियर मीन्स एक डियर होता है, DEER, डियर एक एनिमल है, हिरन। हिरन को हम डियर कहते हैं। और एक डियर होता है DEAR, डियर। डियर मीन्स प्रिय, जो बहुत प्यारा लगता है, उसे डियर कहते हैं। या जैसे हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें लिखते हैं डियर सर, डियर मैम, यानी प्रिय, तो डियर उसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ हेयर। हेयर, HAIR, हेयर मीन्स बाल, जो हमारे सिर में बाल होते हैं उनको हेयर कहते हैं। एंड नेक्स्ट हेयर इज़ HARE, HARE,
हेयर, यहाँ पे हेयर का मीनिंग एनिमल से है। एनिमल जो खरगोश होता है उसे हेयर कहते हैं, हेयर। नेक्स्ट वर्ड इज होल। HOLE, होल मीन्स गड्ढा, जैसे सड़क पे गड्ढे होते हैं उसे होल कहते हैं। एंड द नेक्स्ट होल इज WHOLE, होल मीन्स पूरा, जैसे कोई काम पूरा हो जाता है, ये पूरा काम मैंने किया है तो उसे होल कहेंगे, होल वर्क। एंड नेक्स्ट वर्ड इज वे मीन्स रास्ता, और एक वे है, वे WEIGH, वे मीन्स वजन, जैसे कि हम वेट नापते हैं तो इसे वे कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एट जो गिनती में आता है, एट मीन्स 8। एंड नेक्स्ट 8 इज ATE, 8 मीन्स खाना, ये ईट का सेकंड वर्ब है, ईट की सेकंड वर्ब है एट मीन्स खाना। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लावर जो हम सब जानते हैं, फ्लावर मीन्स फूल, और एक होता है फ्लावर मीन्स आटा, जो हम जिससे रोटी बनाते हैं, जिसकी रोटी हम खाते हैं, आटे को फ्लावर कहते हैं। इन द नेक्स्ट वर्ड इज सन, SON, सन मीन्स बेटे को सन कहते हैं। एंड द नेक्स्ट सन इज SUN, सन मीन्स सूरज, जो आसमान में होता है, सूरज। नेक्स्ट वर्ड है अलाउड मीन्स बहुत तेज, जैसे बहुत तेज आवाज़ होती है किसी हॉर्न की तो हम कहते हैं ना अलाउड हॉर्न है, यानी बहुत तेज। नेक्स्ट इज अलाउड, ALLOWED, अलाउड मीन्स मान्य, जैसे यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है तो इसे कहेंगे स्मोकिंग अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे ALLOWED लगेगा, यानी यहाँ पे स्मोकिंग मान्य नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज हेयर, HERE, हेयर मीन्स इधर आओ, तो हेयर ये यूज़ होगा। एंड नेक्स्ट हेयर इज HEAR, हेयर मीन्स सुनना, जैसे गाना सुनते हैं तो हेयर यहाँ पे सुनने के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट वर्ड इज वीक, WEAK, वीक मीन्स कमज़ोर, जैसे कोई पढ़ाई में कमज़ोर है तो इसे वीक कहेंगे। और नेक्स्ट वीक, WEEK, वीक, ये वीक होता है सप्ताह के दिन, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये वीक। नेक्स्ट वर्ड इज फेयर, FAIR, फेयर मीन्स सुंदर। और नेक्स्ट फेयर इज FARE, फेयर मीन्स मेला, जैसे बैसाखी या तीज का मेला लगता है तो उसे फेयर कहते हैं। नेक्स्ट इज वन, WON मीन्स जीतना। और नेक्स्ट वन इज ONE, वन मीन्स एक, जो गिनती वाला वन होता है। नेक्स्ट वर्ड इज SEA, सी मीन्स समुंदर। और नेक्स्ट सी इज SEE, सी मीन्स देखना। नेक्स्ट वर्ड इज टेल, TAIL, टेल मीन्स पूंछ, जैसे किसी एनिमल की पूंछ होती है, जैसे गाय की पूंछ है तो इसे टेल कहते हैं। और नेक्स्ट टेल इज TALE, टेल मीन्स कहानी, स्टोरी भी कहते हैं, टेल भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज नॉट, KNOT, नॉट मीन्स गांठ मारना, जैसे किसी कपड़े को गांठ मारना है तो उसे नॉट कहते हैं। एंड नेक्स्ट नोट इज NOT, नॉट मीन्स नहीं, ये काम नहीं करना तो नॉट यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड इज पीस, PEACE, पीस मीन्स शांति। और नेक्स्ट पीस इज PIECE, पीस मीन्स टुकड़ा, जैसे हम कहते हैं केक का टुकड़ा दे दो, केक का एक पीस दे दो, तो इसे पीस कहेंगे, PIECE। नेक्स्ट वर्ड इज चीप, CHEEP, चीप मीन्स भिनभिनाना, जैसे मक्खियाँ भिनभिनाती हैं तो इसे चीप कहते हैं। और नेक्स्ट चीप इज CHEAP, चीप मीन्स सस्ता, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे चीपेस्ट प्राइस की सेल लगी हुई है कपड़ों की, तो यहाँ पे चीप मीन्स सस्ता हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज सीन, SEEN, सीन मीन्स देखा हुआ। और नेक्स्ट सीन इज SCENE, सीन मीन्स दृश्य, जैसे आसमान में आज बहुत अच्छा सीन है तो इसे दृश्य को सीन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फिट, FEET, फिट मीन्स पैर।
और नेक्स्ट फीट इज FEAT, फिट। फिट मीन्स करतब, करतब दिखाना जैसे होते हैं तो इसे फिट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज राइट, राइट, RIGHT, राइट। राइट मीन्स सही, सही। नेक्स्ट वर्ड इज रेस, रेस, RAYS, रेस मीन्स किरणें, किरणें जैसे सूरज की किरणें आती हैं तो इसे रेस कहते हैं। और नेक्स्ट रेस इज RAISE, रेस। रेस मीन्स उठाना, उठाना। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।